हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं कवर करूंगा डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, कहाँ हम इसे यूज करते हैं, हमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, हम पढ़ क्यों रहे डायमेंशनल एनालिसिस अलग अलग क्वांटिटीज का, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का, राइट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डायमेंशनल एनालिसिस, इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको ये टर्म समझ आ जाएगा हम क्यों डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं और कैसे करेंगे। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अभी तक हमने फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है। सर फिजिकल क्वांटिटीज जो अभी तक हम मेजर करते आ रहे हैं, मास पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, राइट, फोर्स पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ा है, राइट। एंड इन सबके साथ जब भी हम ये फिजिकल क्वांटिटी बचपन से लेके अभी तक पढ़ता है ना, इन सबके साथ एक एक क्या होती है, इनकी यूनिट होती है, राइट। जैसे सर मास की यूनिट ना केजी हमने पढ़ी थी, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, एसआई यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती है। वेलोसिटी सर मीटर पर सेकेंड, फोर्स सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन बोल लो डायरेक्ट, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर। तो ये बेसिक सा पिक्चर है कि सर हाँ, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक कोई यूनिट, एसआई यूनिट एसोसिएट होती है, राइट। अब आगे क्या देखेंगे हम, इस बार हमें ये देखना है कि अगर आप देखोगे हर एक डायमेंशन होता है यूनिट के साथ एसोसिएट। सर समझ नहीं आया मतलब मान लो अगर आपके पास केजी कोई यूनिट है, मास की यूनिट केजी है, तो इसका डायमेंशन क्या है, मास, राइट। हम मास की बात कर रहे हैं तो इसको मैं मास, जो कि मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करूंगा, ये बेसिक चीज़ है। सर डिस्टेंस है जो मैं मीटर में करता हूं, तो मीटर क्या है, एक लेंथ है, राइट, मीटर एक लेंथ है, तो ये हो गया लेंथ, इसको मैं कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करूंगा। अभी आप चीज़ों को देखें धीरे धीरे, ठीक है। टाइम है, उसको मैं सेकेंड में मेजर करता हूं, जो कि एक टाइम है, एंड ये है टी, राइट। अब अगर मैं कोई यूनिट उठाऊं, मान लीजिए यहां से मैंने एक यूनिट उठाई वेलोसिटी v। क्या वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। मतलब उस वेलोसिटी के पास लेंथ भी है और टाइम भी है। मास की जरूरत नहीं है आपको वेलोसिटी निकालने के लिए। ये मैंने एक 3 फंडामेंटल चीजें लिखी, MLT, मतलब मास, लेंथ और टाइम। अब मैं हर यूनिट को देख रहा हूं ये कौन से फंडामेंटल कैटेगरी में बिलोंग करता है। तो वेलोसिटी है जो, उसको 2 चीजें चाहिए सर, लेंथ भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, मास की जरूरत नहीं है। सर एक्सेलरेशन है ना, जो ये जो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, सर इसको भी अगर मैं यहां लिखूं एक्सेलरेशन, सर इसको भी 2 चीजें चाहिए, लेंथ चाहिए सर, टाइम चाहिए, बट मास नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैं इसको एक डायमेंशन में पुट कर रहा हूं। वेलोसिटी को 2 डायमेंशन चाहिए, लेंथ का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन, राइट। एक्सेलरेशन को भी 2 डायमेंशन चाहिए, लेंथ और टाइम का, मास का नहीं चाहिए। वहीं अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स को तीनों डायमेंशन चाहिए, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, तीनों डायमेंशन चाहिए। तो ठीक है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका अगर हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है, तो मैं बता सकता हूं उसका डायमेंशन क्या है, राइट। मान लीजिए अगर छोटी मोटी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो मास, सो मास का डायमेंशन सिर्फ m होगा, एंड इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिख रहा हूं। सिर्फ m क्यों होगा, क्योंकि l और t का यहां पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, मास में l और t की जरूरत नहीं है। वहीं मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऊपर डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ, इसको मैं L से रिप्रेजेंट करूंगा। नीचे टाइम क्या हो गया, T, इसको मैं L से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट, सॉरी T से रिप्रेजेंट करूंगा। अब इस L अपॉन T को मैं आपने पावर एंड इंडिसेस में पढ़ा होगा, L T की पावर -1, ऐसे मैंने लिख दिया सिंप्लीफिकेशन के। सर T की पावर -1 कैसे हुआ, T की पावर +1 नीचे था ना डिनोमिनेटर में, ये जब ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है। वहीं मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा है। देखो डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए चीजों का।
अब देखो वेलोसिटी और टाइम, टाइम तो बेसिक वो 3D वाला आ गया क्या, 3 डायमेंशन, क्या एम एल और टी, टाइम तो हम पहुंच गए, पर वेलोसिटी तो एम एल टी में से कुछ है नहीं, तो वेलोसिटी को हम और ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें बेसिक फंडामेंटल चीज में जाना है। तो क्या मैं वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम होल अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। राइट, समझ आया मैंने इसको कैसे सॉल्व करा, d अपॉन टी डिवाइडेड बाई टी। राइट, तो ये हो जाएगा d अपॉन टी इंटू 1/t विच इज d अपॉन टी स्क्वायर। ऐसे हमने सॉल्व करा है। इस पे ये आप मैथमेटिकल चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप सबको पता होगा मैं क्या कैसे पहुंचा। अब मैं इसके बेसिक चीज़ तक पहुंच गया हूँ। एक्सेलरेशन को मैं डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में ले आया हूँ। मास का कोई फैक्टर था ही नहीं, तो मैं आराम से इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ सर, ऊपर एम नहीं होगा, डिस्टेंस किस में फॉल करता है, लेंथ में, तो ऊपर सर एल होगा, नीचे सर टी होगा, सिर्फ टी नहीं, टी का स्क्वायर। सो क्या मैं यहाँ पे टी का स्क्वायर लिखूंगा, और तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एल टी के पावर -2, ये आ गई मेरी एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो एक चीज हमें क्लियर है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको फॉर्मूला पता है और उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर बेसिक फॉर्मूला तक घुसते जाएंगे। जैसे कि आप फोर्स, अगर मैं लिख रहा हूँ ना आपके सामने फोर्स, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते फोर्स को देख के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। पहले आप फोर्स की यूनिट वो फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो मास तो एम ही हो गया। एक्सेलरेशन क्या अभी हमने करा था, वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ मास और टाइम तो आ गया, पर वेलोसिटी और ब्रेक करनी पड़ेगी, तो मास वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं अपने बेसिक फॉर्मूला में। राइट, बेसिक फॉर्मूला में पहुंच चुके। एम को लिखेंगे कैपिटल एम, डी को लिखेंगे एल, डी को डी नहीं लिख सकते, डी क्या है, डिस्टेंस, लेंथ। राइट, अपॉन टी का स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एम एल टी -2। राइट, तो सर हमें एक चीज क्लियर हो गई, आई होप ये फोर्स समझ आया, एम एल टी -2 कैसा आया। कोई भी याद नहीं करेगा प्लीज, आप फोर्स के लिए लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन याद करने की जरूरत है, कुछ याद नहीं करना है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग, आप निकाल के ले आओ स्टेप बाय स्टेप। क्या करना है, देखो स्टेप वन क्या होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी है आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। राइट, स्टेप टू क्या होगा, जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसको आप ब्रेक करके उसके बेसिक फॉर्मूला तक पहुंचोगे, और एक बार आप बेसिक फॉर्मूला तक पहुंच गए तो स्टेप 3 में आप क्या करोगे, जब आपका बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा आप एम एल टी को पुट करोगे उनकी पार्स के साथ। जैसे जहां टी टाइम होगा तो टाइम में रखोगे, जहां टी का क्यूब होगा वहां टी स्क्वायर हो जाएगा। अब मान लो इन्हीं 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है, इन्हीं 3 स्टेप्स को मैं साइड में कर देता हूं एंड इनको आपको फॉलो करना है। अब आप निकालो वर्क। सर ठीक है सर, वर्क का पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा भी नेग्लेक्ट करो, ठीक है। राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब इसको सर सेकंड आपने बोला इसको बेसिक फॉर्मूला में क्या करो, ब्रेक करो, तो डिस्टेंस को तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, वो हम पहुंच गए। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी, एम और डी तो हमें आ गया, मास और डिस्टेंस। एक्सेलरेशन को और ब्रेक करो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चलो टाइम भी पहुंच गया। सिर्फ वी को और ब्रेक करो, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी अपॉन टी इंटू डी अपॉन टी था, टी स्क्वायर हो गया, तो ये हम पहुंच गए। अब तो ये हम पे घूम फिर आके क्या आया, W इक्वल्स टू एम डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। इसमें जो मैथ्स है वो प्लीज़ चेक कर लेना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज ब्रेक करते जा रहा हूँ। तो अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप बोल रहा है सर एम एल टी को उनकी पार्स के साथ लिखना है, सिर्फ एम एल टी नहीं। मान लो मास है, मास की यहाँ पे कुछ पावर है नहीं, 1 है पावर, डिस्टेंस मतलब एल, तो एल स्क्वायर, टाइम मतलब टी स्क्वायर मतलब टी की पावर -2, क्योंकि पावर ऊपर चले जाएगी। ऐसे ही आपने वर्क का भी निकाल दिया, ऐसे आप पावर का निकालो, वर्क का निकालो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। आई होप अब आपको डायमेंशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, याद तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आपको मैंने 3 स्टेप बताए, उसका फॉर्मूला लिखो इजीली, जो हमें बचपन से पता है। फॉर्मूला को सब ब्रेक करेंगे ताकि हम बेसिक फॉर्मूला तक पहुंच पाए, वो भी आपको पहले से आता है। एंड जब बेसिक फॉर्मूला आ जाएगा तो एम एल टी को उनके पार्ट्स के साथ पुट कर दो, इजी। नाउ
अब हमने ये पढ़ तो लिया है, अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो डायमेंशन की ना एक प्रॉपर्टी है, मान लो मैंने कुछ, आपने क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। बचपन में आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ते थे, ठीक है, 9th में भी पढ़ा था आपने, 10th में भी पढ़ा होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो डायमेंशन क्या बोलता है, डायमेंशन क्या बोलता है कि आप अगर किसी भी दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, मान लो आप यहाँ पे u और at को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो बोलता है इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है, u और at सेम होने चाहिए तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं। मतलब देखो यहाँ u है, यहाँ क्या है, at है, तो u का डायमेंशन और at का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं। पहले मैं u का डायमेंशन निकाल देता हूँ। u क्या स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस मतलब l t की पावर -1, ऐसे हमने निकाल दिया u क्या at का भी डायमेंशन फॉर्मूला l t की पावर -1 होना चाहिए। डायमेंशन ने बोला है आप दो सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी को ही ऐड करते हैं, तो मैं at का भी निकाल देता हूं सर। तो at का क्या होगा, एक्सेलेरेशन इनटू टाइम, टाइम तो है, एक्सेलेरेशन को और तोड़ो, v बाई टी इंटू टी, तो t से t तो कैंसिल, तो v कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी कितना आ रहा है, l t की पावर -1। समझ आया, l t की पावर -1, ठीक है। तो ऐसे हम यहां तक भी पहुंच गए, राइट, ऐसे हम यहां तक भी पहुंच गए। क्या कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही होगी ना, तो मेक श्योर उन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। दूसरा क्या एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब सर मुझे किसी भी आप टर्म दे दो, कोई सा भी ग्रुप ऑफ टर्म, मैं उसका डायमेंशन निकाल सकता हूँ उसको ब्रेक कर करके, मुझे बेसिक पता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वेयर, राइट। तो डायमेंशन एनालिसिस एक और चीज़ बोलता है हमें कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड डायमेंशन सेम होना चाहिए। सर इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वही हाफ एम वी स्क्वायर का भी डायमेंशन होना चाहिए, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब क्या LHS का डायमेंशन, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के इक्वल है। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है जूल, जूल मतलब वर्क। तो वर्क का हमने डायमेंशन पहले निकाल दिया था, राइट। कैसे निकाला था मैं आपको फटाक से निकाल के दिखा देता हूं। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी क्या लिखा था मैं, d अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी, तो ये हो जाएगा m d स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ ताकि स्क्रीन आपको दिख जाए। क्या लिख सकता हूँ, m l स्क्वायर टी की पावर -2। तो यहाँ का तो मैंने डायमेंशन निकाल दिया m l स्क्वायर टी की पावर -2, क्योंकि ये वर्क का डायमेंशन है, एनर्जी का डायमेंशन है। क्या हाफ एम वी स्क्वायर का भी डायमेंशन m l स्क्वायर टी की पावर -2 आना चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो निकाल लेते हैं। देखो हाफ एम वी स्क्वायर का आपको डायमेंशन निकालना है, तो m हाफ m तक तो ठीक है, v स्क्वायर को कैसे करोगे आप, पहले आप v का डायमेंशन निकाल लो, सॉरी v को ब्रेक कर लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होल का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ m d स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो हम डायमेंशन लिखते हैं, देखो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उसको आप इग्नोर करिए। आप m पे आइए, m d स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर, सर t स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में होगा ऊपर लेके आके t की पावर -2 हो जाएगा। तो क्या m l स्क्वायर टी की पावर -2 m l स्क्वायर टी की -2 दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यस, ठीक है। आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, अब एनी इक्वेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं, ना, आप वेरीफाई कर सकते हैं दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आपको क्या करना है, दोनों साइड का डायमेंशन निकालना है, अगर वो इक्वल आता है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, मैं बहुत ही फेमस एग्जांपल निकालूंगा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, पूछता है हमसे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वो कभी कभी हमसे ये पूछ लेगा कि एक क्वांटिटी है, मान लो टाइम, ये जो टाइम क्वांटिटी है
ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास, स्मॉल जी एंड लेंथ। बोल रहा है टाइम एक क्वांटिटी है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास, जी मतलब एक्सेलेरेशन, अर्थ का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एल मतलब लेंथ। तो आपको फॉर्मूला बता दो टाइम का, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, आप फॉर्मूला बताओ कि इनका फॉर्मूला क्या होगा। ऐसे होगा टी इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी एल, टी स्क्वायर टू एम अंडर रूट जी अपॉन एल, टी इक्वल्स टू एम एल अपॉन जी। क्या होगा फॉर्मूला, ये आपसे पूछ लेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, कैसे, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको नहीं पता m के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या m की पावर -1 के प्रोपोर्शनल है, कुछ नहीं पता, तो आप इसको क्या लेंगे, वेरिएबल, जैसे आप मैथ्स में करते हो। तो m की पावर a ले लो, g की पावर b ले लो, l की पावर c ले लो। और अगर मुझे पावर्स पता चल गई, मान लो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू 2 आ गई, तो फॉर्मूला क्या होगा, t इक्वल्स टू एम स्क्वायर g और l स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और साथ में कांस्टेंट के, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है ना और इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब आपको ए बी सी कैलकुलेट करना है, ईजी है। जो हमने सेकंड चीज़ में देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। कॉन्सेप्ट क्या था, LHS और RHS का डायमेंशन सेम होना चाहिए, डायमेंशन एनालिसिस ये बोलता है। तो मैं लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकाल देता हूँ, राइट का निकाल देता हूँ एंड मैं सॉल्व कर लूँगा। तो लेफ्ट साइड में डायमेंशन तो सर m भी नहीं है, l भी नहीं है, सिर्फ t है, ये है डायमेंशन लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में देख लेते क्या क्या है। राइट साइड में है m की पावर a, g को ब्रेक करना पड़ेगा, g बेसिक वाला नहीं है, MLT वाला। तो g क्या होता है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है, देख लो, एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सर वेलोसिटी को फिर से ब्रेक करो सर, टाइम तक पहुंच गया हम, तो वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब टी स्क्वायर। सर इसका डायमेंशन आ जाएगा एल टी की पावर -2, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एल टी की पावर -2 की पावर बी। बी क्यों लिखा, क्योंकि उसकी पावर हमने बी एज्यूम करी है, और एल की पावर सी। अब आप इसको ना सॉल्व कर दो, सारे एम एक तरफ, एल एक तरफ और टी वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर -2b और एल की पावर व्हाट, सी। तो m की पावर a, l की पावर b प्लस c। सर प्लस c क्यों, व्हेन बेसेस आर सेम एंड द टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, पावर्स आर एडेड। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 होता है ना, वैसे ही हमने ये वाले की पावर ये वाली की पावर ऐड कर दी, आप मैथ्स में पढ़ते आए हो। और t की पावर -2b। अब यहाँ t है और यहाँ हम यहाँ तक पहुँच गए सिंप्लीफाई करके। अब आपको इसके बाद एक अच्छी चीज़ क्या करनी, अब आप ये मुझे बताओ, अब हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पहले m वाला उठा देता हूँ, तो m की पावर क्या है, a है, m की पावर a है, और पर यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या इसका मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर 0 होगा, मतलब जब कुछ है ही नहीं तो m की पावर 0 1 बन के तो हुआ होगा, राइट। जब यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है तो मैं किससे कंपेयर करूंगा, तो a की वैल्यू तो सीधा सीधा मेरे पास 0 आ गई, क्योंकि सर m वाला टर्म तो होना ही नहीं चाहिए हमारे पास। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बोलता है, एनालिसिस क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले का डायमेंशन सेम होना चाहिए, पर यहाँ तो मास आ गया तो इस a को हमें 0 करना पड़ेगा। सेकंड लेंथ वाले को कंपेयर करो, फिर से यहाँ लेंथ वाला तो सर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी भी सर 0 होना चाहिए, राइट, b प्लस सी भी 0 होना चाहिए। थर्ड वाला है टाइम, टाइम वाला सर यहाँ है सर, बट लेफ्ट हैंड साइड में टाइम की पावर तो 1 है और राइट हैंड साइड में टाइम की पावर -2b है, तो क्या -2b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -1/2। अब आपके पास b की वैल्यू आ गई, तो b की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के c की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं सर। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2, ठीक है। ये आपने करा, क्या करा, कंपेयर करा दो इक्वेशंस को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले को, और इनके कोफिशिएंट और इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल रखा, राइट। तो b और c की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब आप ये सारी वैल्यूज इस पे रख दो, जो आपने पहले फॉर्मूला एज्यूम करा था ना, ये वाला,
इस पर आप सारी वैल्यूज़ रख दो। तो अभी से रख देते हैं सर, देखो कैसे रखना है, क्या था फॉर्मूला, यहीं लिख लेता हूँ मैं फिर से। टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, जी की पावर बी, एल की पावर सी। सर टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सर एम की पावर तो 0 आ गया, सर जी की पावर बी, बी की वैल्यू सर 1 - 1/2 थी, सर एल की पावर सी, सी की वैल्यू सर 1/2 थी। तो क्या इसको मैं सॉल्व करके एम की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो 1 हो गया वो, तो जी की पावर जी की पावर -1/2 एंड एल की पावर 1/2। क्या मैं जी की पावर -1/2 को अगर नीचे ले जाऊंगा तो +1/2 हो जाएगा, जैसे हम डिनोमिनेटर की पावर ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ की पावर भी यहाँ ले जाएंगे तो साइन चेंज, तो L अपॉन जी 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन जी होल की पावर 1/2। ये सिर्फ मैथ्स कर रहा हूँ, फिजिक्स का काम हो गया है, ये जो छोटी छोटी चीज़ हो रही है मैथ्स हो रही है, राइट। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आपको हटाना है तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट के डाल दो, मान लो हम मोस्टली कॉन्स्टेंट को के लेते हैं, और ये हो जाएगा √L अपॉन जी। सर आपने ये L अपॉन जी की होल की पावर 1/2 का √L अपॉन जी क्यों लिखा, ठीक है ना, राइट। आप पता चल गया क्यों लिखा, √ होता है। थोड़ा सा मैथ्स आपको इसमें हल्का सा मैथ्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ टाइम पीरियड का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। देखो कितनी मैजिकल सी चीज़ है, आपको एग्जामिनर ने सिर्फ ये बोला है कि टाइम पीरियड इन 3 चीज़ों में डिपेंड करती है, आप उसका फॉर्मूला बता दो। तो एक आप एप्लीकेशन समझ रहे हैं इसकी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रांग है। मान लो अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी आप नहीं डिस्कवर कर लेते हैं कोई, और वो आपको पता चल जाता है ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है, आप फॉर्मूला बना सकते हो उसका, राइट। आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। ये तो हमें पता है टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, राइट, √L अपॉन जी या G अपॉन L जो भी होता होगा, तो आप डायमेंशन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। ऐसे हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये था डायमेंशन एनालिसिस, मैंने एक इस छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है, राइट। डायमेंशन पहले हमने कवर किया है कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का। उसके बाद हमने देखा एक फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन निकाल लिया, एक फॉर्मूला है, इक्वेशन है, उस इक्वेशन की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं हम, इक्वेशन की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक एनी इक्वेशन, राइट। एंड थर्ड हमने देखा कि हम किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर आप हमें बता दो वो क्वांटिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सो ये था आज का लेक्चर डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर। कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है समझने में तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो कभी भी, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।